हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जर्नी के कुछ फेजेस के, कुछ कन्फ्यूज़न के और कुछ जो इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें जानेंगे क्योंकि हम जर्नी पे लगातार एक क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एनर्जी के हिसाब से ही देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है, और उसी एनर्जी की से पता चलता है कि आप इस समय किस फेज़ में पहुँचे हैं, क्या आपको जानना है, क्या सीखना है। तो इसके लिए चैनल से ज़रूर आप जुड़िए, अपनी एनर्जी ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सके, वो अप्लाई हो सके और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो देखिए, हमने बात की थी कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बहुत हद तक बैलेंस किया है, अपने आप को संभाला, दर्द से बाहर निकाला और ख़ुद की लाइफ पे आप फोकस करने लगे हैं। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो इसी चीज़ में यहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं जब आपको लगता है कि सब ख़त्म हो गया, सब समाप्त हो गया। एक समाप्ति को आप महसूस करते हैं और आप चीज़ों को लेट गो भी कर देते हैं और सरेंडर भी कर देते हैं। दोनों चीज़ें आप साथ में करते हैं क्योंकि अब आपको क्या महसूस होने लगता है कि भाई हमने इतने समय इंतज़ार किया, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचते हैं कि नहीं, हमने बहुत साल अपने ऊपर बर्बाद कर दिए, इस पर बर्बाद कर दिया। अब हमें थोड़ा सा खुद पर फोकस करना है, खुद की लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल करना है, थोड़ी सही तरीके से हम आगे बढ़ सकें, केवल इसी में नहीं रह सकते। तो आप अपनी लाइफ पर फोकस करने लगते हैं। तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब आगे के बारे में सोचना है और ख़ुद की वैल्यू करनी है, ख़ुद को इम्प्रूव करना है, ख़ुद के बारे में देखना है, सोचना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप महसूस करने लगते हैं, जानने लगते हैं और यहीं से आपकी जर्नी का अगला चरण शुरू होता है जहाँ पर अब ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो होता क्या है, देखिए, अभी तक आप केवल मैनिफेस्ट करते चले जा रहे थे, मांगते चले जा रहे थे, मांगते चले जा रहे थे। ब्रह्मांड सुन रहा था, समझ रहा था, वो काम आपके लिए कर रहा था, काम तो शुरू से ही कर रहा था। जब से आप अपनी इस जर्नी को समझे तब से आप पर काम शुरू हो गया था, धीरे धीरे ही सही। अगर आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है तो एक बार खुद को झांक करके देखिएगा, खुद को समझ के देखिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपने आप को जानने की। तो आप देखेंगे कि आप में ही इतने समय में कितने बदलाव आ गए, कितनी कमियां थी आपके अंदर, कितनी चीज़ें सीखनी थी, जाननी थी, और वो इस फेज़ में आने के बाद आपने सीखी है, समझी है, जानी है। तो काम तो आप पर शुरू से ही हो रहा था, आपके लिए काम लगातार चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें उस पक्ष में होने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज कह दिया है तो आज ही हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आपको देखेगा, वो हर समय देख रहा है ना, ईश्वर है, वो हर समय देख रहा है, हर समय जांच रहा है, परख रहा है, समझ रहा है। वो कहते हैं ना, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, तेहि संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो एकदम से चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे होती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी लगातार इतनी जर्नी में लगातार अप्स एंड डाउन में रही है और अभी भी हो सकता है कि अप्स एंड डाउन हो। तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, आपको क्या सीखना है, क्या जानना है, वो चीज़ भी ज़रूरी होती है, और एक सही तरीके से। क्योंकि जब वो निर्माण कर रहा है तो वो कच्चे घड़े में पानी कभी नहीं भरेगा, वो घड़े को पकने देगा। आपके पक्ष में काम हो रहा है, होने जा रहा है, तो उसको उसी तरह से सरेंडर हो करके, लेट गो करके उसको होने दीजिए। वो ब्रह्मांड की इच्छा है, वो जब चाहे तब करे। आपको अपनी एनर्जी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि आपको फोकस्ड हो जाना है। आपको ये समझना है कि जो काम उन्होंने दिया है, जिस चीज़ के लिए चुना है, आप उसके लिए तैयार होते रहें। जिस तरह से आप खुद पर काम कर रहे थे, आप हर रोज़ करें। आप मेडिटेशन कर रहे थे, हर रोज़ करें। आप जप कर रहे थे, रोज़ करें। आप कोई धार्मिक रिचुअल अगर आप कर रहे थे अपने धर्म से जुड़े हुए, तो आप वो करते रहें।
क्यों? क्योंकि वो लगातार आप करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि उससे आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो बार बार शिफ्ट हो रही है, वो सही रहती है, वो बैलेंस में रहती है और उससे आप आगे बढ़ते हैं। तो आप अपना काम कीजिए और ब्रह्मांड को अपना काम करने दीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये कर रहा है, नहीं, बल्कि आपको उन चीज़ों पर अब भी ध्यान देना है कि ब्रह्मांड आपको क्या बता रहा है, किस ओर आपको संकेत दे रहा है कि आपने कहाँ पर अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। आप किसी क्षेत्र पर काम कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आपको संकेत मिल रहे हैं कि आप इस क्षेत्र पे काम कीजिए। तो आपको उस संकेत को समझना होगा। कैसे समझेंगे? आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर्स ज़रूर दिखाए जाते हैं, एंजल नंबर्स के ज़रिए आपको संकेत दिए जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो किसी काम के बारे में आप सोच रहे थे कि ये कर रहे हैं, और ठीक उसी समय कोई नंबर आपके सामने आता है। इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिवली आपको कहा जा रहा है कि हाँ, आप उसके बारे में सोचिए, अपने कदम बढ़ाइए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको अपने आप को समझना होगा और इस चीज़ को समझ करके आगे बढ़ना होगा। जब आप उन संकेतों को समझने के का प्रयास करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो अपने आप हर कोड को क्रैक कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ब्रह्मांड जो कर रहा है उसे करने दीजिए, वो तो वही करेगा जो सबसे बेहतर होगा। जो आपकी लाइफ में सबसे बेहतर होना है, सबसे बेहतर आना है, वो आएगा, तो उसे आने दीजिए और वो आएगा ज़रूर। वीडियो पे बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।